मार्केट में एक चीज़ कही जाती है बिगिनर लक। आपने सुना होगा इसके बारे में। वो मेरा एक सिंगल ट्रेड में चले गया। अब कैसे गया? मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ठीक है? भाई मार्केट से जितना लेने आए हो लो और निकलो, बात खत्म। अब तुम चाहते हो मार्केट तुम्हें अनलिमिटेड पैसा दे दे, रातों रात करोड़पति बना दे। भाई ये जुआ नहीं, क्लियर कट बात करता हूँ, ये जुआ नहीं है। अब मैं आपको वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट बताता हूँ यहाँ पे। सबसे इंटरेस्टिंग, जिसने यहाँ तक होल्ड कर दिया वो बहुत कुछ सीखने वाला है आज की वीडियो से, और वो लगातार मेरा वीडियो जरूर देखे। डार्क रियलिटी बताऊँ इस मार्केट की क्या है। मैं हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं मार्केट साइकोलॉजी के ऊपर। ऑब्वियसली हमारे स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स होने वाला है, तो इसके अंदर हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। बट आगे बढ़ने से पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आदमी को बेसिक्स क्लियर कराना। आज हम बेसिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो होता क्या है ना, जब इंसान मार्केट के अंदर कदम रखता है तो मार्केट में एक चीज़ कही जाती है बिगिनर लक। आपने सुना होगा इसके बारे में। बिगिनर लक में क्या होता है ना, इंसान आंख बंद करके भी कोई ट्रेड लेता है ना तो उसका प्रॉफिट ही होता है। मार्केट तुम्हें बुलाती है अपने साइड की आ जाओ, बट इसके बाद होता क्या है? इसके बाद होता है ग्रीड। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जब इंसान के पास ग्रीड आता है ना, उसे लगता है ये तो कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। उसे लगता है यहाँ पैसा कमाना बहुत आसान है। बट मेरे दोस्त, यहाँ पैसा कमाना उतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। ये मेरी बात आप याद रखिएगा, क्योंकि जब आप बिगिनर लक पे होते हो ना तो वो लक आपका कुछ टाइम तक रहता है। नॉर्मली वो एक हफ्ते तक रहेगा। एक हफ्ता चल गया आपका, 2 हफ्ता चल गया, बट उसके बाद क्या? उसके बाद बिगिनर लक जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद आता है एक ऐसा पॉइंट जब इंसान अपना सारा कैपिटल खो। तो बिगिनर लक हर टाइम तो चलेगा नहीं आपका, ठीक है। इंसान जब पैसा कमाने लगता है ना तो वो चाहता है कि वो ज्यादा ज्यादा पैसा कमाए, तो वो और पैसा डालता है। आपने देखा होगा। अब मैं खुद का एग्जांपल देता हूँ। जब मैं 2022 में जब मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करता था, कुछ पता नहीं था, कुछ भी नॉलेज नहीं थी। ग्रीन रेड दिखता था, ठीक है। इतना तो थोड़ा बहुत नॉलेज तो था, बट उस टाइम मेरा बिगिनर तक एक हफ्ते तक चला था। आप मानेंगे नहीं, मैंने 1,000 रुपए से ट्रेडिंग स्टार्ट की थी एंड मैंने 10,000 बनाए थे उस टाइम पे बिगिनर लक पे। बट हुआ क्या मेरे साथ? वो 10,000 मेरा एक ट्रेड में चले गया, एक सिंगल ट्रेड में चले गया था। जिस 10,000 को कमाने के लिए मैंने लगभग 20-30 ट्रेड लिए थे, वो मेरा एक सिंगल ट्रेड में चले गया। अब कैसे गया? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जब ना मार्केट की साइकोलॉजी अगर आपको समझनी है ना तो आप इस एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। बहुत अच्छा एग्जांपल है, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए एक पर्सन है जिसका नाम है रमेश। रमेश एक पर्सन है। रमेश क्या करता है? रमेश 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग स्टार्ट करता है, ठीक है। 1 लाख रुपए से उसने ट्रेडिंग स्टार्ट की। अब क्या होता है? उसका बिगिनर लक है। अब जब इंसान शुरू शुरू में मार्केट में आता है ना तो उसका ग्रीड होता है, एक लालच जिसे कहते हैं। एंड एक चीज होती है कि यार और मिल जाए और मिल जाए। तो उसे भी ऐसे ही होता है। उसने 1 लाख का 1.5 लाख बना दिया, 150% बना दिया उसने उससे सिंगल 1 लाख का, ठीक है। तो उसको अभी ये होता है कि मेरे को 1.5 लाख से 2 लाख बनाने हैं उसी ट्रेड पे, ठीक है। 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट उसका चल रहा है, बट उसको अब क्या करना है? 2 लाख रुपए बनाने हैं। आपको क्या लगता है मार्केट उसको 2 लाख रुपए देगा? नहीं। अब क्या होता है? अब वो 1.5 लाख रुपए से 1 लाख पे आ जाता है। आ रही है कुछ बात समझ में? 1.5 लाख रुपए उसने बनाए, अब वो 1 लाख पे आ गया। अब देखो मार्केट की साइकोलॉजी आपको कैसे डिस्टर्ब करती है। अब उसके दिमाग में 2 लाख नहीं है, अब उसके दिमाग में है मुझे वापस 1.5 लाख मिल जाए, मैं एग्जिट कर दूंगा। मुझे 1.5 लाख दे दे, एग्जिट कर दूंगा। बट ये मार्केट है जनाब, यहाँ ऐसा चलता नहीं है। अब उसे 1 लाख भी नसीब नहीं हो, वो आगे से 30,000 पे। अब आप कहेंगे इतना भाई लॉट भी तो ज्यादा होते हैं। जब निफ्टी गिरता है ना भाई, तब कुछ नहीं देखा जाता कि इतने तेज नुकसान हो रहा है, कुछ नहीं। अगर तुमने बिना एसएल के करा है तो तुम्हारा प्रॉफिट जीरो हो जाएगा। 30,000 पे आ गया वो बंदा। अब क्या? अब वो 30,000 भी बुक नहीं करेगा, उसे वो 30,000 नहीं दिख रहा है। अब उसे ये लग रहा है यार मैं 1 लाख पे वापस चले जाऊं, छोड़ो 1.5 लाख रुपए। अब उसे 1.5 लाख का लालच नहीं है, अब उसे लालच है किसका? 1 लाख रुपए का। अब सोचिए क्या मार्केट उसे 1 लाख रुपए वापस देगा?
द आंसर इज नो। नहीं देगा भाई। ऐसे ही मार्केट वो थोड़ी ना है कि कोई क्या क्या गुफा कहते हैं उसको, अलीबाबा की गुफा थोड़ी है कि तुम आ जाओ पैसा निकालते जाओ। ऐसा नहीं होता है। अब बंदे के दिमाग में 30,000 रुपए हैं, अगले ही मिनट क्या होता है? इमेजिन दैट, क्या हुआ होगा? पैसा जीरो हो गया। पैसा जीरो हो गया। उसने 1.5 लाख रुपए की प्रॉफिट बुकिंग नहीं की और पैसा जीरो हो गया। मैंने आपको यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट सिखा दिए हैं मजे मजे में। ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात को? दो कॉन्सेप्ट के तीन कॉन्सेप्ट सीखने वाले हो अभी आप। सुनते जाओ थोड़ा। जीरो हो गया पैसा। अभी भी अभी भी वो एग्जिट नहीं करेगा। अब क्या सोच के एग्जिट करेगा? भाई प्रॉफिट तो हुआ नहीं। भाई आया क्यों था वो? आया था वो प्रॉफिट करने के लिए। प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं। अब क्या आया दिमाग में? अब बंदे के दिमाग में, बंदे का जो साइकोलॉजी है ना, बंदे की साइकोलॉजी साइकोलॉजी कहती है भाई 30,000 पकड़ते हैं और निकलते हैं यहाँ से। 30,000 पकड़ते हैं और निकलते हैं यहाँ से। ये नहीं देख रहा है कि मार्केट रिवर्स है भाई। मार्केट रिवर्सल जा रहा है, तू निकल यहाँ पर से। नहीं। साइकोलॉजी तो डिस्टर्ब हो गई ना भाई। साइकोलॉजी उसी टाइम डिस्टर्ब हो गई थी जब वो 1.5 लाख से 1 लाख पे आया। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को? ठीक है। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा। मार्केट रिवर्सल है, डाउन ट्रेंड में जा रहा है पूरा। बेसिक है अभी, उतना हैवी बात नहीं करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में बात करें मजे मजे में। अब अगले मिनट में क्या होता है? उसका 30,000 रुपए का प्रॉफिट होने की जगह 30,000 रुपए का लॉस हो जाता है। 30,000 रुपए का लॉस हो जाता है। लगाए कितने थे? 1 लाख रुपए लगाए थे। 1 लाख रुपए लगाए थे और 30,000 रुपए का लॉस हो गया उसमें। अब आप कहोगे यार क्या कमाल का आदमी है, एक 30,000 रुपए का लॉस कर दिया। हाँ, बट अभी भी वो बाहर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा बाहर? क्योंकि वो तो लॉस करने आया ही नहीं था। भाई हमारे हमको क्या होता है ना, हमको लॉस हजम नहीं होता है। हम जैसे ही लॉस देखते हैं ना तो हम देखते हैं यार नहीं, मार्केट अब मार्केट से ये लॉस निकालना है। मार्केट ने हमारा पैसा ले लिया, हमको लेना है। जिस पॉइंट पे आपको ये आ गया ना, जिस पॉइंट पे, जिस टाइम आपको ये दिमाग में आ गया, आप अपना पूरा कैपिटल उस टाइम पे जीरो कर दो। जैसे रमेश ने किया। रमेश ने पूरा कैपिटल जीरो कर दिया। सोच रहे हो आप, 1 लाख रुपए का वो 2.5 लाख बना दिया था उसने। प्रॉफिट पे था, बट ग्रीड। टाइम पे मैंने एक शॉर्ट्स भी डाला था, बहुत कम लोगों ने देखा है, बट देखना उसको। मैंने उसमें बताई है 4 चीजें। अपना ग्रीड, और मार्केट के प्रति साइकोलॉजी, स्टॉप लॉस, और प्रॉफिट बुकिंग ना करना। ये 4 चीजें हैं जिस पे इंसान ने कंट्रोल कर दिया तो वो मतलब हाँ, वो टिक सकता है मार्केट। अब देखिए, इस एग्जाम्पल से मैंने आपको क्या सिखाया? इस एग्जाम्पल से मैंने आपको क्या सिखाया? इससे मैंने आपको ये सिखाया, एक तो प्रॉफिट बुकिंग करनी है आपको। ठीक है, अभी आप बिगिनर लेवल पे हो तो प्रॉफिट बुकिंग करनी है आपको। आ रही है कुछ बात समझ में? स्टॉप लॉस। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जब आप नए होते हो ना तो आपको स्टॉप लॉस के बारे में पता नहीं होता है। आपको ये रहता है मेरा लॉस होगा तो मेरे को मार्केट से निकालना है, लॉस को कवर करना है। बट ऐसा होता नहीं। लिटरली बता रहा हूं, मैं क्लियर कट बात करता हूँ यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ होता क्या है, यहाँ कैपिटल जीरो हो जाता है बिना स्टॉप लॉस के। आपको पता है मेरी औकात इतनी है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ठीक है, मानने बाद मैंने 100 रुपए लगाए, तो मैं भाई 70 रुपए में बाहर निकल जाऊंगा। 1,000 रुपए लगा तो 700 रुपए का, 300 रुपए का लॉस ले सकता हूँ, और 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया बाहर। फिक्स है ना? फिक्स है। ठीक है। अगर तुम इसे जुए की तरह खेलोगे, तुम अपना पूरा कैपिटल जीरो कर दोगे। आज बेसिक वीडियो है, आज ही बता रहा हूं। ये क्लियर सी बात है। मैं आपको यहाँ पे मोटिवेट करूंगा। ठीक है, मोटिवेट करूंगा ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल वैसी बातें होगी नहीं। मैं आपको बताऊंगा आप कहाँ गलती करते हो। जो गलती मैंने की आप नहीं करो वो गलती, तो आप अपने आप ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। अब मैं आपको वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट बताता हूँ यहाँ पे। सबसे इंटरेस्टिंग, जिसने यहाँ तक होल्ड कर दिया वो बहुत कुछ सीखने वाला है आज के वीडियो से, और वो लगातार मेरा वीडियो जरूर देखेगा। इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है। डार्क रियलिटी बताऊं इस मार्केट की क्या है? मैंने आपको शुरुआत में बिगिनर लक बताया था ना। बिगिनर लक के बाद जो फेज स्टार्ट होता है ना, वो फेज बहुत डिफिकल्ट होता है। बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अब मैं आपको ना मजे की बात बताऊं क्या है, मैं आपको वहां से गुजरना भी सिखाऊंगा। मैं कैसे गुजरा हूं वो भी बताऊंगा। ठीक है। बिगिनर लक पे तो बहुत मजा आता है, बट आपने सुना होगा ना, कई लोग कहते हैं यार ये तो जुआ है, ये ऐसा है वैसा है। कुछ नहीं है भाई।
नथिंग। ये जुआ उनके लिए है जो जुआ की तरह खेलते हैं ऐसे। आप अपना बिजनेस माइंड लेके यहाँ आओ, आप रिजल्ट पाओगे। मैं किसी भी ऐसे ट्रेडर को नहीं जानता हूँ पर्सनली जिसने मार्केट में अपना लॉस ना किया हो। वो आप दक्षिणा दे रहे हो मार्केट को, मार्केट आपको उसके बदले लेसन सिखाएगी। ट्यूशन जाते हो ना, ट्यूशन जाते हो, ट्यूशन में क्या होता है, ट्यूशन में आप फीस देते हो कुछ चीज सीखने के लिए। तो मार्केट भी वही है भाई, मार्केट को फीस दो, मार्केट तुम्हें लेसन सिखाएगी। अब अगर आप फ्री में सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो ये देखो कि जब आप मार्केट में धीरे धीरे आगे जाते हो ना, तो मैंने कई लोगों को देखा है मेरे साथ भी खुद, जो हमने मतलब ट्रेडिंग साथ में स्टार्ट की थी एंड उन्होंने 3 महीने बाद छोड़ दी थी बिकॉज उनका लॉस हो रहा था। लॉस होने का जो मेजर रीजन होता है ना, अपना सारा कैपिटल ट्रेडिंग में डाल देना। मेरा उसूल कहता है, मेरा जो नियम है जिसका मैं अपने डिसिप्लिन का बहुत पक्का हूँ, ठीक है। मेरा डिसिप्लिन कहता है जितना भी तुम्हारे पास कैपिटल है उसका केवल 10%, 10% भी मैं ज्यादा कह रहा हूँ। कभी मेरे पास जैसे 50,000 रुपए है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल के 50,000 रुपए, तो मैं केवल 5,000 रुपए से ट्रेडिंग करता हूँ। आगे कुछ बात समझ, 5,000 रुपए से ट्रेडिंग करता हूँ और अपने 5,000 रुपए निकाल के फिर जो प्रॉफिट का पैसा है उससे ट्रेडिंग करता हूँ आगे। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग। इसका कॉन्सेप्ट भी समझेंगे हम। बट ये बहुत ही डार्क रियलिटी है मार्केट की, यहाँ आप दक्षिणा देते जाओगे, मार्केट लेता जाएगा। तो भाई अपनी दक्षिणा बचाइए, कम से कम दक्षिणा दीजिए मार्केट को, ठीक है, ताकि आप जरा सीख पाए। कम पैसे में सीखोगे वही मिलेगा सीखने के लिए, ज्यादा पैसों में सीखोगे तो उल्टा क्या होगा ना, तो तुम डिप्रेशन में चले जाओगे और मार्केट को बदनाम मत करोगे। क्यों कहते हैं सेबी की 90% ट्रेडर अपना लॉस करते हैं, इसी कारण से करते हैं। बिजनेस माइंड से तो आते नहीं है। आते किस लिए है, जुए के लिए आते हैं। 10 का 100 कर देंगे, 100 का 1000 कर देंगे, 1000 का लाख कर देंगे। हलवा है क्या, हलवा है क्या जो 1000 का लाख कर दोगे। अगर ऐसा होता ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, एक सच बता देता हूँ, अगर ऐसा होता ना 1000 का लाख, लाख का 5 लाख ऐसा करते ना, तो आज इंडिया का हर एक आदमी करोड़पति होगा, हर एक आदमी, एवरी सिंगल पर्सन। बट ऐसा क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो मेन चीज आती है ना, यहाँ पे डिसिप्लिन आपका देखा जाता है भाई। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन के साथ पेशेंस, इन दो चीजों पे कमांड कर दो, तुम करोगे कुछ ना कुछ करोगे, सीखते जाओगे सीखते जाओगे। एक दिन लॉस से प्रॉफिटेबल होने में टाइम नहीं लगता है। मैंने खुद देखा अपने को, मेरे को भले ही अभी 2 साल हो रहे हैं, बट मैंने बहुत चीजें सीखी है इस मार्केट से, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें सीखी है। तो इस कोर्स के अंदर हम बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही मजा आएगा आपको। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और एंड तक कौन कौन रखा है ये भी बताइए। चलिए मिलते हैं, जय हिंद।